वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एक पाराबोला गिवन है हमारे पास विच इज स्टैंडर्ड राइट हैंडेड। तो ये आपके पास पाराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अभी एस एस का फोकस है, तो एस इज समवेयर हियर। फोकस का कोऑर्डिनेट हमें पता होता है a, 0। तो जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x को कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। देन वी हैव पी क्यू एज अ फोकल कॉर्ड। तो इसका एक कॉर्ड है विच इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड में इस फोकस से पास कर रहा है, तो लेट्स से दिस इज पी, दिस इज क्यू। अब हमें पता होता है कि अगर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी1 है और इसका टी2 है, तो टी1 टी2 -1 होता है। इफ टी1 एंड टी2 आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, देन टी1 टी2 इज -1, विच इज वेरी बेसिक रिजल्ट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो पी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे? पी का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे ए की वैल्यू 3 है, टी1 स्क्वायर 2a टी1। सिमिलरली क्यू का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे ए टी2 स्क्वायर 2a टी2। ठीक है। अभी आपका एक सर्कल है जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं पी क्यू को डायमीटर मानते हुए, समथिंग लाइक दिस। तो इस सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? ये वाला। इसमें आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बना दीजिए आफ्टर डिवाइडिंग बाय 64। तो ये हो गया अल्फा/64x माइनस √3y माइनस बीटा/64 इक्वल टू 0। 64 है ये। 64 इज इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर सर्कल का होता है -g, -f, जब वो जनरल फॉर्म में गिवन होता है। तो सेंटर यहां से आ रहा है अल्फा/128 एंड √3/2। और आपको पता है कि पी क्यू है डायमीटर। तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज सेंटर। अभी आप वाई कोऑर्डिनेट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई अननोन है नहीं। तो वाई कोऑर्डिनेट √3/2 है। और पी क्यू के मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6t1 + 6t2/2। और आपको ये भी पता है कि टी1 टी टू इज -1, तो टी2 की जगह पे आप -1/t1 रख दीजिए। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आपको मिल जाएगा 6t1 -1/t1 इज इक्वल टू √3, जो कि एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। टी1 में 6t1 स्क्वायर माइनस √3t1 -6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फैक्टराइज अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो √3 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac 6 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाई 2a। ये वाला पार्ट आपका क्या है? 144 + 3 147, जिसका रूट हो जाएगा 7√3। तो दो रूट्स इसके आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका ऐड करने पे 8√3/12 एंड द अदर वन इज माइनस करेंगे तो आप हो जाएगा ये -6√3/12। इसमें से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 3, तो ये हो गया 2/√3। और दूसरा वाला हो गया आपके पास -√3/2। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो टी1 टी2 इक्वल टू -1 को जस्टिफाई कर रहा है। इसमें से कोई भी आप टी1 ले लीजिए, दूसरा आपका टी2 हो जाएगा। लेट से आपने टी1 को ये ले लिया, तो टी2 आपका हो जाएगा -√3/2। इससे आपको पी और क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पी का कोऑर्डिनेट क्या था आपका? 3t1 स्क्वायर है ना। 3t1 स्क्वायर 6t1 और 3t2 स्क्वायर 6t2। आप टी1 टी टू की वैल्यू डाल दीजिए। तो 3t1 स्क्वायर 6t1, ये पी का कोऑर्डिनेट हो गया। और क्यू का कोऑर्डिनेट सिमिलरली 3t2 स्क्वायर 6t2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये पी का कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है 4, दिस विल बी 12/√3, 4√3। और क्यू का कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है 9/4, दिस विल बी -3√3। अब जो सर्कल था जिसका इक्वेशन आपको गिवन था, उसमें पी क्यू डायमीटर ही तो था। तो डायमेट्रिक फॉर्म जो है, डायमीटर था ये। थोड़ा और इधर कर लीजिए, डायमीटर लगने लगेगा आपको। तो समथिंग लाइक दिस डायमीटर था इसका। आपको पता होता है कि जब डायमेट्रिकली एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 होता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x-x1 x-x2 प्लस y माइनस वन ऑफ द y कोऑर्डिनेट इनटू y माइनस अदर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0।
तो लेट्स यूज दिस x-4, x-9/4 प्लस y-4√3 y1 इंटू वाई प्लस 3√3 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, एक तो x² हो गया, देन 4x एंड 9/4x, तो 16 प्लस 9 25x हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ से 9 आ जाएगा। फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, y² -4√3 प्लस 3√3, तो -√3y एंड 4√3 इंटू 3√3 विल बी 36 इक्वल टू 0। Let's simplify this one more time. After that, we'll compare it with the given equation of circle. x² यहाँ से, y² यहाँ से, -25x/4 -√3y, and we are getting -27 as the constant term. Let's compare with the given equation of circle. एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या था given equation। ये है आपका x²y² तो रहेगा ही रहेगा, -α/64 -√3y -β/64। इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, -α(x/64 -√3y एंड -β/64। अब आप कंपेयर कर दीजिए, ये तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा हो जाएगा आपके पास 25 × 64/4 विच इज 400, और बीटा आपका क्या हो जाएगा, ये मैच कर रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। बीटा इज 64 × 27, ये 4 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब 1728 आ गया। क्या फाइंड आउट करना है हमें, वी नीड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, तो वी विल बी गेटिंग दिस एज 1328। तो आपको ये लग सकता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन यूज किया ही नहीं, तो एग्जैक्टली मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं यूज किया, बिना इसके यूज किए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज करना ही चाहते हैं तो मैं आपको हिंट दे देता हूं आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फोकल कॉर्ड की, वैसे आंसर इसका आ चुका है, जस्ट फॉर अ चेंज आई विल गिव द आइडिया कि आप दूसरा और क्या कर सकते हैं। फोकस है आपके पास एस, ये पी है, ये क्यू है, फोकल कॉर्ड। तो हमें पता होता है कि हार्मोनिक मीन ऑफ सिगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ये दोनों सिगमेंट्स हैं, ये दोनों इसके टुकड़े हैं, इनका हार्मोनिक मीन पी एस और क्यू एस का, जो कि टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिवाइड बाय सम ऑफ दीज टू, ये इनका हार्मोनिक मीन होता है, पी एस एंड क्यू एस, है ना। हार्मोनिक मीन की वैल्यू मैंने लिख दी, मतलब ये हार्मोनिक मीन जो है इन दोनों का, दैट इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम, 2a के बराबर होता है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 3, ये आपका नीचे समेसन भी शायद गिवन है, समेशन या प्रोडक्ट में से कोई गिवन है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये गिवन है आपका प्रोडक्ट 147/4, तो ये आपका हो गया 2 × 147/4। नीचे आपका इनका एडिशन आ गया, तो पी एस प्लस क्यू एस आ गया। यहाँ से पी एस प्लस क्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 2 कैंसिल हो गया, 147/12 विच इज 49/4। दो नंबर का प्रोडक्ट मालूम हो गया और समेशन मालूम हो गया। प्रोडक्ट क्या था आपका इनका, 147/4 था। तो यहां से आप किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इससे आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और बाय ऑब्जर्वेशन या फिर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बोल सकते हैं कि एक आपका 7 रहा होगा और दूसरा आपका 7/4 रहा होगा, जिससे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 7 और 7/4 से ये आ रहा है क्या, 28 प्लस 7 35, 147/4 नहीं, ये आपका 21/4 रहा होगा, तो आ जाएगा यहाँ से। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मैं तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, बट यू कैन सॉल्व द प्रॉपर क्वाड्रेटिक। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको पता होता है कि अगर P का कोऑर्डिनेट 80² है, तो इसका फोकल डिस्टेंस क्या होता है, a × 1 + t²। तो a × 1 + t² इज 7। ए की वैल्यू आपको मालूम है, वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। देन यू कैन प्रोसीड विद द सेम वे जैसे आप मेथड 1 में कर रहे थे। तो आई होप इट इज क्लियर। आंसर तो मैच हो ही गया था फर्स्ट मेथड से।